अक्सर खुशी तब मनाई जाती है जब खुशी वाली बात हो। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की मौजूदा सरकार कहती है कि भाजपा ने प्रदेश पर 70,000 करोड़ का कर्ज डाला, तो वहीं भाजपा के बयान आते हैं कि कांग्रेस ने कर्ज को 10,000 करोड़ रुपए और बढ़ा दिया। तो अगर हिमाचल पर ये कर्ज यदि सरकार बढ़ाने की बजाय कम करती तो जश्न मनाना तब ज्यादा मायने रखता। हिमाचल प्रदेश में आने वाली 11 दिसंबर 2023 को कांग्रेस की सरकार को बने एक साल पूरा हो रहा है और धर्मशाला में व्यवस्था परिवर्तन का एक साल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह राज्य स्तरीय समारोह धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में होगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं जैसे पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला और सह प्रभारी तेजिंद्र बिट्टू के आने की भी खबर है। हालांकि राहुल गांधी नहीं आएंगे। राहुल गांधी 9 से 14 दिसंबर तक इंडोनेशिया सहित 4 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखें तो इस कार्यक्रम को धूमधाम से मनाने की बात तो चल रही है, लेकिन कांग्रेस में फूट यहां देखने को मिली जब कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह का ये बयान सामने आया था कि उन्हें तो इस कार्यक्रम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अब एक साल का ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया, ना मुझे पता है कि किस तरीके से सरकार इसकी तैयारी कर रही है। हालांकि अब वह कार्यक्रम की तैयारियों में शामिल हो रही हैं। खैर, ये तो कांग्रेस की अंदरूनी बातें हैं। चलिए आपको हम आज इमेजिनरी टाइम मशीन के जरिए ले चलते हैं एक साल पीछे। देखिए फ्लैशबैक। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक साल पहले 14 अक्टूबर 2022 को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई। चुनाव लड़ने वाली पार्टियों ने बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार प्रसार किया। मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिली। 10 नवंबर को प्रचार थम गया। 12 नवंबर 2022 को हिमाचल के पंजीकृत 55,92,828 मतदाताओं ने वोट डाले और वोटों की गिनती 8 दिसंबर 2022 को हुई और इसी के साथ 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, जिसमें मुख्यमंत्री के रूप में नादौर विधानसभा क्षेत्र से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना पदभार संभाला। तो वहीं हिमाचल जैसे छोटे से राज्य में पहली बार उप मुख्यमंत्री बने मुकेश अग्निहोत्री, 6 CPS और भी बहुत कुछ। पिछले वर्ष चुनाव से पहले 31 अगस्त 2022 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिमाचल का संकल्प में अपनी 10 गारंटी के साथ अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें क्या कुछ वादे थे आइए आपको बताते हैं। ये तो हमने आपके सामने रखी बीते पूरे एक साल की तस्वीर। अब आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हालांकि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार ने 365 दिन में 365 फैसले लिए हैं और कांग्रेस के द्वारा विधानसभा चुनाव में 10 गारंटियां दी गई थी, जिनमें से 3 गारंटियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1.36 लाख कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। इस गारंटी को पहली ही कैबिनेट में पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार के लिए कांग्रेस सरकार ने 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना लाई है। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को ई टैक्सी के लिए 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। यही नहीं, टैक्सी लेने वाले युवाओं की गाड़ियां सरकार विभागों में लगाकर गारंटेड इनकम का ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हर विधानसभा क्षेत्र में अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की गारंटी दी थी। अब कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया है कि 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के बजाय सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम पहली कक्षा से शुरू किया जा रहा है। एक साल में 3 गारंटियां पूरी कर दी गई हैं। बाकी की 10 गारंटियां 5 साल में
पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा, केंद्र से निरंतर संवाद कर रहे हैं, जब जरूरत होती है तो तुरंत धन उपलब्ध कराया जा रहा है। यह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है। अब इसके बारे में हिमाचल प्रदेश की भोली भाली या यूं कहें कि पढ़ी लिखी जनता ज्यादा अच्छे से जानती है कि उन्हें जमीनी स्तर पर कितनी गारंटियां मिली।